हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूर्वा शाह, न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं स्पीच डिले पे। हम बात करेंगे बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे, नहीं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे। क्या इश्यूज बच्चे में दिख सकते हैं, क्या उस पे ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों पे रेड फ्लैग करके हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि स्पीच के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है समझ का, जिसको हम रिसेप्टिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब कोई अगर हमें कुछ बोल रहा है तो उसमें से हमें कितना समझ आ रहा है, वो वर्ड्स का मीनिंग हम कितना समझ पा रहे हैं। बच्चे जब भी सीखते हैं वो लोग रिसेप्टिव लैंग्वेज सीख सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है वो एक्सप्रेसिव, मतलब मैंने समझा लेकिन अभी मैं बोल क्या रही हूँ, दैट इज हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग। यूजुअली जब भी स्पीच डिले की बात आती है या पेरेंट्स वो कंप्लेन लेके आते हैं, तब तक यूजुअली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले आ गया होता है। मतलब बच्चा बोल नहीं रहा है, दोनों हो सकता है। रिसेप्टिव पार्ट मतलब समझ वाला पार्ट भी नहीं है और बोलने वाला पार्ट भी नहीं है, या फिर सिर्फ बोलने वाला पार्ट ही नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आता है कौन सी चीजों में रेड फ्लैग्स रखने हैं। इंपॉर्टेंट है कि बच्चा बैबल करना, मतलब बा 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 मा 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 6 से 9 महीने पे स्टार्ट कर दे, ठीक है। फिर उस पे से सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बनाना स्टार्ट करे, दैट इज बा बा, मामा, पापा। ये हो जाता है। फिर आता है हर रोज की जो चीजें यूज हो रही है उसके वर्ड्स, मतलब जैसे बच्चे को पानी चाहिए तो भू, ये सारे रूटीन वर्ड्स। या फिर उसको कुछ देना है तो दे दो, दे दो। ये सारे जो रूटीन वर्ड्स है फिर वो आते हैं जो 1 साल से लेके 15 महीने तक के बीच में आ जाने चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अभी फॉर वॉट एवर रीजन अगर आप स्पीच डिले देख रहे हो तो सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान में रखनी है इज ऑलवेज एंड ऑलवेज हियरिंग इश्यू, कि कोई हियरिंग इश्यू तो नहीं है। इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाओ सबसे पहले हियरिंग ही रिकमेंड होता है, उसके बाद ही हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई हियरिंग इश्यू आया तो अर्ली इंटरवेंशन ही इज द ओनली सोल्यूशन फर्स्ट। वो नहीं करेक्ट हुआ तो स्पीच थेरेपी का कोई रोल नहीं है। सो द करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम तुरंत ऑटिज्म या स्पीच डिले ऐसा नहीं लेबल करते हैं। फिर देखना बहुत जरूरी होता है कि बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका स्क्रीन टाइम कैसा है, उसका खाना सोना, ये सारी चीजें अल्टीमेट मतलब बराबर क्वालिटी और क्वांटिटी में हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें से कुछ भी अफेक्टेड हो तो सबसे पहले उसको करेक्ट होना पड़ता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैन आल्सो कॉज स्पीच डिले। The other very important factor that we are seeing nowadays is lack of environmental exposure. बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। बोलते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, विलेज तो है ही नहीं, नेबर्स में भी इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। सो बच्चा मम्मी के साथ सिर्फ घर में रह रहा है, 4 दीवारों के बीच में, उसका इंटरेक्शन सिर्फ एडल्ट्स के साथ हो रहा है। दादा दादी भी हो फिर भी 4 एडल्ट इंटरेक्शन, देयर इज नो पीयर इंटरेक्शन। सेम उम्र के बच्चों के साथ का उसका इंटरेक्शन नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। If at all at any time you see speech delay, the first thing that you need to do as a parent is for the child to have peer interaction, and the child should have exposure to a lot of books and vocabulary and words. ये हो गया, उसके बाद भी ना आए तो हम असेसमेंट करते हैं, रेड फ्लैग्स रेज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या इश्यू है एंड द मैनेजमेंट गोज अकॉर्डिंगली। There are hundreds of factors and causes why the speech delay happens, but these are the major things that we need to keep in mind. I hope this video helped you. If it did, please share it with others as well and please subscribe to our channel. Thank you.